तो इस समय आप जिस मंदिर के दर्शन कर रहे हैं ये वृंदावन का सबसे पुराना स्थल कालीदह मंदिर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जो है कालिया नाग के जो फन पर नृत्य कर रहे हैं और ये वही वृक्ष है जिस वृक्ष से भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी में छलांग लगाई थी। इस वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के आज भी निशान मौजूद हैं और ये वही मंदिर है जहाँ पर कालिया नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। अपना iPhone 15 Pro और मैं अपने दोस्त झपलू महाराज के संग चल दिया आपको दर्शन करवाने के लिए वृंदावन के सबसे पुराने स्थल यानी कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया का कालिया नाग का मर्दन किया था, जिस स्थान से भगवान श्री कृष्ण यमुना जी में अपनी बॉल लेने के लिए कूदे थे। हम बात करते हुए आ गए परिक्रमा की तरफ। ये परिक्रमा मार्ग चल रहा है जहाँ पर भगवान श्री जहाँ पर हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रतिदिन वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। भाई साहब वृंदावन में एंटर करते ही हमारा बाइक का जो टायर था वो पंचर हो गया। हम भाई साहब आ गए पंचर वाले भैया की दुकान पर। पंचर वाले भैया हमारी शक्ल और टायर की शक्ल देख के कन्फ्यूज थे कि भाई पहले तुम्हारा पंचर लगाऊं या टायर का। मैंने फ्रंट कैमरा खोला और भैया को कंफर्म किया कि नहीं भैया टायर का ही पंचर लगाना है। भैया लग गए हैं टायर का पंचर लगाने के लिए और भाई साहब बहरहाल हमारी किस्मत देखी कि टायर में कोई पंचर था ही नहीं, एक्चुअल टायर की हवा निकल गई थी। भैया ने सिर्फ टायर चेकिंग के हमसे एटलीस्ट 10 रुपये गवा करके हम गधे जैसी शक्ल लेकर चल दिए परिक्रमा मार्ग में आगे अपने मंजिल की तरफ। मंजिल हमारे जस्ट सामने ही है और ये वही स्थल है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग का जो था मर्दन किया था, उनके साथ युद्ध किया था, उनके फन पर नृत्य किया था। ये देखिए आप कितना सुंदर व्यू चल रहा है आप सभी के सामने। ये वही मंदिर है भाई साहब। अभी भी याद रखिए कलयुग में भी ये मंदिर मौजूद है। भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह भी इस जगह पर स्थान पर मौजूद हैं। यहाँ पर वो पेड़ भी मौजूद है जहाँ से भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी में छलांग लगाई थी। हम कालिया नाग के जो मंदिर है कालीदह मंदिर बोलते हैं उसमें प्रवेश कर चुके हैं और प्रवेश करते ही देखिए भाई साहब ये पुराना वातावरण आया हाय ऐसा लग रहा है कि हम कहीं ना कहीं उस द्वापर युग में आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए छोटा सा सरोवर भी बना हुआ है। हमारे साथ हमारे दोस्त पपलू महाराज भी हैं। उन्होंने उतारी सबसे पहले चप्पल ताकि थोड़ा सा दिखावा किया जाए। आपको बताया कि भाई साहब आगे चलिए, आगे है मंदिर, मेरे दर्शन से कुछ नहीं होने वाला। और अब आप दर्शन कर रहे हैं कालिया नाग के फन पर नृत्य करते हुए भगवान श्री कृष्ण के विग्रह का। कालिया नाग के चारों तरफ उसकी चारों रानियां मौजूद हैं। ये जो विग्रह है ये नवनिर्मित है, पहले ये विग्रह नहीं था। और अब आप दर्शन कर रहे हैं ये उसी वृक्ष के, ये केली कदम का जो वृक्ष है ये वही वृक्ष है भाई साहब जहाँ पर से भगवान श्री कृष्ण ने यमुना जी में छलांग लगाई थी अपनी बॉल लेने के लिए। इस वृक्ष के नीचे ही भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों के निशान भी हैं छोटे छोटे। इधर देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में शेषनाग जी का छोटा सा विग्रह बनाया गया है। यहाँ पे बाबा जी आनंद ले रहे हैं। हमने चारों तरफ का जब जो वातावरण देखा ऐसा लग रहा था कि भाई साहब उस द्वापर युग में आ गए। अलग ही आनंद की अनुभूति हो रही थी इस वृक्ष को देख करके। बार बार ऐसा लग रहा था कि हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इस वृक्ष के दर्शन करने के लिए हज़ारों की संख्या में प्रतिदिन श्रद्धालु आते हैं। हमारे जो बबलू महाराज थे वो लग गए बंदरों के संग थोड़ी सी मस्ती करने के लिए। मंदिर में हमें हुए साधु के दर्शन जो शायद ध्यान में मग्न थे या फिर निद्रा अवस्था में थे। हम अब चल दिए हैं उस छोटी सी कुंज के ऊपर। आपको ये जो वृक्ष है देखिए, इस वृक्ष के आप जिस वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं यहाँ पर जो है हज़ारों संख्या में श्रद्धालु जो हैं इस पर अपने चीर बांधते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पर अपने जो चीर बांधने से मतलब अपनी जो मान्यता है, अपनी मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। आप वृक्ष देखिए कितना ही विशाल है। हमने चारों तरफ से घूम करके आपको जो वृक्ष के दर्शन करवाए हैं। आप वृक्ष के दर्शन कीजिए। मतलब स्वाभाविक बात है आपको कहीं ना कहीं वृक्ष के दर्शन करने से एक असीम सी शांति प्राप्त होगी और ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं हम भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए हैं, उनके द्वापर युग से जुड़े हुए हैं। बहरहाल हमारे पास आईफोन था तो थोड़ा सा कैमरा एंगल्स का शो ऑफ करना तो बनता ही था भाई साहब। हमने थोड़ा सा किया कैमरा एंगल का शो ऑफ, थोड़ी सी दिखाया अपनी क्रिएटिविटी। कृष्णकांत भैया ने अपने हाथ पर, यानी जो हमारे बबलू महाराज हैं पबलू महाराज, उन्होंने अपने हाथ पर मिट्टी लेकर के थोड़ा सा सिनेमैटिक का किया, थोड़ा सा शो ऑफ। और अब आप इस वृक्ष के दर्शन कर रहे हैं। देखिए हम वृक्ष के बिल्कुल नज़दीक से आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बंदर भैया ले रहे हैं अपना स्नान का आनंद। खैर इन्हें बंदर नहीं कहना चाहिए, कृष्णकांत भैया पबलू महाराज के पूर्वज ही हैं। और ये देखिए आप ये वही वृक्ष, कितने पास से वृक्ष दिखाया जा रहा है आपको। खैर इस वृक्ष के फ़ोटोज़ लेना ज़्यादातर पहले अलाउड नहीं था, अब तो अलाउड हो गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं यहाँ पर शेषनाग जी साक्षात दर्शन कर रहे हैं, चूँकि भगवान श्री कृष्ण की सिक्योरिटी में उनकी रक्षा में सदैव उनके आसपास ही तत्पर रहते हैं। यहाँ पर देखिए भाई साहब मैं और पबलू महाराज मस्ती कर रहे हैं। ओह सॉरी, ये तो बंदर हैं। देखिए ये जो सामने वाला मंदिर जहाँ के आप दर्शन कर रहे हैं इसी के अंदर भगवान श्री कृष्ण का शेषनाग के ऊपर नृत्य करते हुए वास्तविक विग्रह है, परंतु इधर के दर्शन कराना अलाउड नहीं है ना। इसीलिए अब हम फाइनली जा रहे हैं अपने घर की तरफ। रास्ते में जाते हुए मंदिर के बाहर द्वार पर हाँ मेरे गुरुदेव मिल गए भाई साहब महादेव महाराज। उनको प्रणाम करने के पश्चात इस मंदिर को टाटा बाय बाय करते हुए इस मंदिर के आगे नतमस्तक होकर के इस विग्रह के देखिए आप दूर से दर्शन कर सकते हैं, लेकिन पास से कैमरा अलाउड नहीं है। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ख्याल रखिए अपना, अपने आसपास थोड़ी स्वच्छता रखिए, राधे नाम का गुणगान करते रहिए, भक्ति का प्रचार करते रहिए। भाई साहब कलयुग में तो यही आसरा है।
तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधे राधे।